साडे अगले गैस्ट जिहड़े ने उन्होंने भी मैं स्टेज ते हौली हौली करके सद्दा देना चाहांगा। सब तो पहला सद्दा देवांगा मेरे सहयोगी समीक्षा अते रोहित बांसल जी। ये मेरे सहयोगी स्टेज ते जरूर आउण क्योंकि क्वेश्चन आवर साडे यही दोनों सहयोगी करनगे। सो सब तो पहला मैं स्वागत करांगा मिस्टर दिनेश मोहन जी, डॉक्टर दिनेश मोहन जी, होम्योपैथिक फिजिशियन मोहन होम्यो क्लिनिक्स वालों बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। प्लीज़ एक बार ताड़ियां जरूर मार दिओ। इसे दे नाल डॉक्टर राहुल जी MD यानी कि मैनेजिंग डायरैक्टर जनता पाइल्स क्लिनिक, प्लीज़ तुसी भी स्टेज ते आ जाओ। इसे दे नाल मिस्टर सन्नत मंदोक जी MD मैनेजिंग डायरैक्टर जॉली हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। सो एक बार जोरदार ताड़ियां प्लीज़ जरूर मार दिओ। सारे दे सारे स्रोते साडे इत्थे पहुंचे ने तां गलबात खुल के करांगे क्योंकि देखो डॉक्टर्स की जेकर असी गल करिए, रोहित जी मैं अद्धा मिनट जरूर लेना चाहांगा। जेकर डॉक्टर्स की गल करिए तां लिखाई जिहड़ी है जरूर समझ नहीं आउंदी, पर अज दा जिहड़ा माहौल है ठेठ पंजाबी दे विच ठेठ हिंदी दे विच जिहड़ी असी वार्तालाप कर रहे हैं ताकि लोकां नूं उन्हां दी गल समझ सकण दे विच थोड़ी मदद मिल सके कि आखिरकार डॉक्टर्स जिहड़े ने ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ रोहित जी प्लीज़ कंटिन्यू। शुक्रिया परम। सब तो पहला तो मैं स्वागत करना चाहांगा डॉक्टर JS ठाकुर कम्यूनिटी मैडिसन PGI चंडीगढ़, वो साढ़े दरम्यान पहुंचे ने। इस तो बाद डॉक्टर विपिन कौशल मैडिकल सुपरीडेंट PGI चंडीगढ़। तो मैं स्वागत करांगा साढ़े इस प्रोग्राम दे विच विशेष तौर पर शिरकत करने दे लई। तो सब तो पहला अज दे जेकर पैनल की असी शुरुआत करिए तो डॉक्टर दिनेश मोहन जो मोहन होम्योपैथी क्लिनिक अंबाला तो ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारी बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है, खास तरीके दे नाल शुगर का जिक्र कर लीए, हाई ब्लड प्रैशर का जिक्र कर लीए, ये किडनी के मेन रीजन रहिंदे ने। इस तो इलावा होर की कारण ने जिस दे नाल किडनी फेलियर की समस्या आ सकती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश मोहन होम्यो क्लिनिक अंबाला से हूँ और पिछले 30 वर्षों से हृदय और किडनी रोगों में होम्योपैथिक इलाज कर रहा हूँ। किडनी फेल के जो सफल इलाज है उसके लिए मैंने अभी इन्होंने सवाल पूछा कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये तो कॉमनली होते ही हैं, इसके अलावा और भी कारण जो हैं उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके मेंटल कारण हैं और कईयों में ड्रग एडिक्शंस हैं, अल्कोहलिक है और कई कारणों को हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मैंने इसमें एक जो बात बताना चाहता हूँ, एक एडवांस्ड रिसर्च मैंने की है किडनी ट्रीटमेंट के लिए। ये एडवांस रिसर्च किस प्रीमाइसिस पे, किन लॉजिक प्रिंसिपल्स पे आधारित है उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। इसके लिए एक क्लासिक, एक जीनियस ने बुक लिखी है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इस एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उन्होंने बहुत से सिद्धांतों को बताया है कि कैसे हम अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं ताकि हम कुछ ऐसी चीज़ें पा सकें, पेशेंट को हेल्प कर सकें, या कोई भी चीज़ और पाना चाहते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक और किताब उन्होंने लिखी, उनका नाम है सर फ्रांसिस बेकन। या गूगल पे आप डालेंगे एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग तो फ्रांसिस बेकन की किताब निकल के सामने आएगी। उनकी और भी किताबें हैं, नोवन ऑर्गेनम, जिसमें कि लॉजिकल प्रिंसिपल, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक को उन्होंने बताया है। इसके लिए एक और किताब है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वो सर फ्रांसिस बेकन और जॉन ल्यूके, ये दो ऑथर्स हुए हैं जिन्होंने 1605 में करीबन 400 वर्ष पूर्व इन किताबों को लिखा। उन किताबों को मैंने पढ़ा, उनको समझा और उन प्रिंसिपल को अपनाया, और उसको अपनाने के बाद मैंने इस एडवांस मेडिकल रिसर्च जो कि किडनी ट्रीटमेंट के अंदर मैंने की है, इस रिसर्च से
मैं इन किडनी पेशेंट्स को हील कर सका, इनको ठीक कर सका। ये होम्योपैथी की एक एडवांस्ड रिसर्च ट्रीटमेंट है। इसमें हमने सबसे पहले माइंड की जो डेवलपमेंट है उसमें जो बुक्स के अंदर जो पॉइंट्स आए उनको मैं अपना लाना चाह रहा हूँ। माइंड की डेवलपमेंट, हमें लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन माइंड इसको ब्रेक करना है। अरे किडनी फेल हो गई, पेशेंट की खून नहीं बन रहा, पेशेंट का वज़न गिर गया, पेशेंट चल फिर नहीं सकता, उसकी लाइफ डेंजर में है, ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता, पैसे उसके पास हैं नहीं, उसके पास डोनर नहीं है, क्या उसका जीवन बचाया जा सकता है? बिल्कुल डॉक्टर दिनेश मोहन जी, आप पर भी लौटेंगे। एक बार डॉक्टर राहुल जी से हम सवाल ले लेते हैं कि पाइल्स के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण है और शुरुआती लक्षण किस तरह से सामने आते हैं? देखो, पहले तो सभी को नमस्कार करना चाहूँगा मैं, और बताना चाहूँगा पाइल्स के जो लक्षण होते हैं, गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना या सोजिश होना, ये पाइल्स के सिम्टम्स है। और इसकी 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसमें 2 टाइप्स पाइल्स मानते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। इसके बाद सनत मडोक जी, सर आपसे ही पूछना चाहेंगे, कनाडा में स्टडी की, ज़्यादातर युवा का ध्यान होता है कि आईटी की तरफ जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ जाते हैं, लेकिन आप आयुर्वेदा की तरफ चलेगी, ऐसा क्यों? So first of all, I would like to thank Z for having me here. And जब मैं कनाडा पढ़ रहा था for the last 4 years, तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो बाहर के लोग हैं वो आयुर्वेदा को हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब इंडियन से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की जो बहुत बड़ी चेन्स हैं, वॉलमार्ट हो गया, कॉस्टको हो गया, वहाँ पे वो बहुत वैल्यू करते हैं आयुर्वेदा को। वो दे लुक फॉर नेचुरल एंड होलिस्टिक सॉल्यूशंस। सो विद दैट माइंडसेट आई केम बैक इन इंडिया एंड we have already been doing a business in Ayurveda from the last 3 generations. I'm the 3rd generation with Jolly Pharma. And मैं उसी विजन को आगे लेके जाना चाहता था, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर थे सतपाल मधोक, वो एक बहुत जाने माने वैद्य थे हमारे विलेज के, हमारे पिंड के। एंड उसके बाद माई फादर गॉट एस्टैब्लिश्ड दिस कंपनी इन 1997 एंड देन आई एक्चुअली सॉ द पोटेंशियल एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि ये एक बिजनेस ही नहीं है, ये एक्चुअली लोगों की एक सेवा करने का मौका है। बिकॉज people were so thankful to my grandfather and for all the holistic wellness that he provided to all the people around him. So that's the vision. आयुर्वेदा का भविष्य आप क्या देखते हैं? क्या लगता है कि लोग किस तरह से, कौन से चेंजेस ऐसे करने की ज़रूरत है जिसके बाद लोग आयुर्वेदा की तरफ आएंगे? So first of all I think कि कोविड के बाद लोगों में एक्चुअली काफ़ी अवेयरनेस आई है। पहले लोग बीमार होने का वेट करते थे, उसके बाद जाएंगे डॉक्टर पे, बट अब लोगों ने रियलाइज़ किया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब लोगों को एक्चुअली समझ आई है कि इम्यूनिटी बिल्डिंग की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, जो हम ऑलरेडी पिछले 10-12 साल से हमारी जॉली तुलसी ड्रॉप्स के थ्रू बताना चाहते थे कि इम्यूनिटी बिल्ड करो, ताकि कोविड वगैरह जैसी बीमारियां तो आती रहेंगी, बट आपकी अंदर से इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो इट वुडंट अफेक्ट यू दैट मच। तो और अब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। फॉर एग्जांपल आयुष प्रमोशन काउंसिल इज़ प्रमोटिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सपोर्ट द आयुर्वेदिक गुड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस इजी कर रही है एंड एक्चुअली प्रमोट कर रही है। उसके अलावा भी रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी टाई अप हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, इन विच दे आर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग आयुर्वेदा ग्लोबली। डॉक्टर दिनेश जी, किडनी फेलियर की जब बात करते हैं तो एलिपैथी में इस चीज़ का कोई इलाज नज़र नहीं आता। एलिपैथी में सिंपल कहते हैं कि अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, कोई डोनर ढूंढो, या अपनी फैमिली से ढूंढो, या कोई बाहर से ढूंढो, और बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन आयुर्वेदा में ऐसा क्या है, होम्योपैथी में ऐसा क्या है जिससे आप एक किडनी फेलियर को भी फिर से रिवाइव कर सकते हो? होम्योपैथी की मैं अभी बात कर रहा था, एडवांस रिसर्च इन होम्योपैथी। एडवांस रिसर्च को हमें सबसे पहले ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड, लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। सर फ्रांसिस बैकन की मैंने बात की, उनका पहला ही ये था कि हमें सबसे पहले तो लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन माइंड जो है उसको ब्रेक करना है, कि नहीं ये तो ख़त्म हो गया, किडनी बिल्कुल श्रिंक कर गई, अब क्या होगा, ये तो ठीक नहीं हो सकती।
खून के सेल नहीं बन रहे, नहीं ये कहाँ से बनेंगे, खून चढ़ा देते हैं। लेकिन हमें पेशेंट की जान बचानी है। वो पेशेंट कौन है? वो पेशेंट मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा अपना बच्चा है। मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत के साथ मैंने उसके लिए एक संघर्ष करना है। हमने हमारा जो एक माइंड की एक कमी है, दूसरी प्रेजुडाइज्ड माइंड, कि नहीं बस हमने ये सब बुक्स में पढ़ा है और ऐसे करा है, हम तो बस इसी को मानते हैं, ये ठीक है। नहीं, हमें उससे ऊपर उठना है। फिलोसफिकल प्रोपोजिशंस जो हम लोग पढ़ते हैं, दवाइयों बीमारियों के नाम आ गए, ये आ गए, हमारा माइंड उसमें उलझा रहता है एक जगह में कि नहीं अब तो ये इसको बीमारी ये होगी, इसके अंदर ये क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, नहीं इसको नहीं ठीक हो सकता। तो उसके लिए माइंड को डेवलप करना है। एक डॉक्टर को एक चैलेंज है कि अपने माइंड को डेवलप करे, उसको लिमिटेशंस को ब्रेक करे। ब्रेक करने के लिए हमें एक चैम्पियन की तरह, एक ओलंपिक चैम्पियन, फिजिकल चैम्पियन, आपने देखा ओलंपिक्स आप गेम देखते हैं कि लोग फिजिकल मसल डेवलप करते हैं, हमें मेंटल मसल डेवलप करने हैं। कौन से मेंटल मसल डेवलप करने हैं? मॉरल एक्सेलेंस, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने डिवाइन प्रॉपर्टीज़ अपने माइंड के अंदर डेवलप करनी है। गीता के 16 अध्याय में इसके बारे में जिक्र किया गया कि कौन कौन सी मेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप डेवलप कर सकते हैं। जब हम ये मेंटल प्रॉपर्टीज़, ये मॉरल एक्सेलेंस को डेवलप करेंगे, एक प्यार पेशेंट के लिए, एक जब मेरा अपना बच्चा है मुझे इसको बचाना है, तो फिर देखिए आपके मेंटल ब्लॉक्स टूट जाएंगे, आपके अंदर एक नई रोशनी आपका माइंड लेगा, न्यू हॉरिजॉन्स आप डेवलप करेंगे, एक न्यू विजन्स आपके अंदर आएंगी, और फिर वो परमात्मा आपको एक नया रास्ता दिखाएगा कि कैसे आपने इस बच्चे को बचाना है। डॉक्टर राहुल जी, 3 तरीके की चीज़ें अलग अलग नज़र आती हैं, बगदर, बवासीर, फिशर, ये तीनों अलग अलग कैसे हैं और क्या डिफरेंस इस चीज़ में नज़र आता है? देखो, पाइल्स की बात की जाए, पाइल्स जो होता है कॉमन डिजीज़ हो गई है, हर एक घर में प्रॉब्लम पाई जाती है। क्योंकि मोस्टली जैसे कि पाइल्स में क्या होता है, गांठें बन जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता, कब्ज़ की दिक्कत रहती है, ये पाइल्स हो गया। उसमें कभी ब्लड आएगा, कभी नहीं आएगा। और फिशर की बात की जाए, मोशन हार्ड होने से, जोर लगने से गुदा में कट जाना, उसको बोलते हैं फिशर। फिशला की बात की जाए, वो अनहाइजन होने के कारण बनती है, मलद्वार के बाहर फुंसिया बनना, पान छत पीप और पेशाब का होना, और फिशला कहलाता है। ये सभी बीमारी अलग अलग है। इसके अलावा गुदा में एलोडेक्टल भी के अंदर कैंसर भी पाया जाता है, जिसको मैलिगनेंसिया कार्सिनोमा बताया जाता है। डॉक्टर दिनेश मोहन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या होम्योपैथी केवल पुरानी बीमारियों के लिए है या फिर इससे इमरजेंसी में भी ये दवाइयाँ काम करती हैं? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। होम्योपैथी सभी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। जो इमरजेंसी जो कंडीशंस हैं में भी यदि हमें उसकी परफेक्ट नॉलेज हो तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। मैं अभी एक केस आपको बताना चाहूँगा कि एक केस मेरे पास आया, एक लेडी जिसकी किडनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसका लड़का गोदी में उठा के मेरे पास लाया, आज 2007 की बात बता रहा हूँ। तो कहने लगा जी ये किडनी माँ के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी टेबल पे उसने ला के उसको बिठा दिया, लेडी को लिटा दिया, बल्कि वहाँ पे जो एग्जामिनेशन बेंच होता है, कि देखिए किडनी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पेशाब आना बंद हो गया है, खून बनना बंद हो गया है। सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि तो सेवा कर लो, 2-4 दिन जिएगी। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको प्यार किया, उसकी स्टडी किया, उसके लिए दवाई ढूंढी, और आप ये जान के हैरान होंगे कि 24-48 घंटे के बाद मुझे कॉल आ गई कि जी कुछ पेशाब की बूंदें आनी शुरू हो गई हैं। तो पेशेंट अगर लास्ट स्टेज में हो और उसके बचने की उम्मीद ना हो तो भी होम्योपैथी का इलाज बहुत तीव्र है। ऐसा प्रैक्टिकली मैंने केसेस ठीक किए हैं और मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल केस में आपको बता रहा हूँ। सनत जी, आपसे सवाल है, जिस तरीके से आपने बताया कि 97 में आपने शुरुआत की, बीच में कोविड का समय आया, लोगों को आयुर्वेदा का भी पता चला, महत्व पता चला कि किस तरीके से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रहा है। आपका तुलसी को लेकर भी काफ़ी प्रोडक्ट है और तुलसी भारत में पूजा भी की जाती है, लोग उसको खाने का काम हो चाहे पूजने का काम हो, दोनों करते हैं। तो आपके भी तुलसी को लेकर काफ़ी प्रोडक्ट थे, तो वो कितने महत्वपूर्ण थे? कोविड के टाइम पे जैसे हमने देखा ही है, इंडिया में हर घर के बाहर एक तुलसी का पौधा तो होता ही है, तो हमने उसी, और तुलसी जानी जाती है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। आपको मतलब
बीमारियों से बचा के रखने के लिए। तो उसी चीज़ को हमने एक तुलसी ड्रॉप्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। एंड जो हमारी तुलसी ड्रॉप्स हैं, जॉली तुलसी 51, वो क्लिनिकली प्रूवन है टू बूस्ट इम्यूनिटी। एंड द थिंग इज़, ड्यूरिंग कोविड वी वर एबल टू सर्व अ लॉट ऑफ पीपल विद द हेल्प ऑफ आवर तुलसी ड्रॉप्स। एंड हमारा मेन फोकस हमेशा प्योरिटी में ही रहता है कि हम कितने रूम टेम्परेचर पर, कितने मॉइस्चर है, उस हिसाब से कि एक जो आयुर्वेदिक एक जो हर्ब का मॉइस्चर है, कंटेंट है, वो कभी भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट कभी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट एक उसी में रहना चाहिए। और हम हमेशा वी ट्राई टू फोकस ऑन प्योरिटी एंड द मेन वैल्यू, द मेन पोटेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द हर्ब। डॉक्टर राहुल, पाइल्स की समस्या के दौरान लोगों को डाइट में कई ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा डाइट को लेकर इश्यूज लोगों के रहते हैं। थोड़ा सा प्रकाश डालें, बताएं कि कौन सी डाइट कारगर साबित हो सकती है पाइल्स की समस्या को ख़त्म करने के लिए। देखो, मोस्टली मैम जो होता है इसमें जैसे कि अल्कोहल है, नॉनवेज है, गर्म मसाले का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और पाइल्स या फिशर की बात की जाए, ठंडी के मौसम में ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, पानी ज़्यादा पिया जाता है, लिक्विड डाइट ली जाती है, पेशेंट एक्सरसाइज वगैरह भी करता है, तो इस मौसम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है, ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेने से भी, कैल्शियम डाइट लेने से भी कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, पेट की गर्मी के कारण भी प्रॉब्लम ही बनती है, लीवर की गर्मी। उसमें जैसे हमें लिक्विड डाइट लें, जूस वगैरह ले जाएँ, ग्रीन टी वगैरह लें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करें, यानी कुल मिला के पेट साफ रहे आपको। डाइट का कितना रोल है, थोड़ा सा इस पर भी आप बताएं। इसमें जैसे कि थोड़ा इसवगोल की भूसी वगैरह होती है, आयुर्वेदिक होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। जैसे आंवला है, रसायन माना गया आयुर्वेद में, हमारे रसायन है, उसको आप सेवन कर सकते हैं जी। डॉक्टर दिनेश जी, जिस तरीके से जब किडनी की प्रॉब्लम होती है, क्रिएटिनिन काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो एक तो होम्योपैथी के अंदर कितनी ऊपर तक क्रिएटिनिन को आप कंट्रोल कर लेते हो, दूसरा कितने समय में कंट्रोल करते हो, तीसरा आपकी एडवांस जो रिसर्च है वो क्या है किडनी फेलियर के बारे में। देखिए, हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। क्रिएटिनिन, जब भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन एक बॉडी में एक प्रोटीन, एक फ्लूइड, हमारे टिश्यूज़ के अंदर एक फ्लूइड होता है क्रिएटिन नाम की। क्रिएटिन की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है इन किडनी पेशेंट्स के अंदर। लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन क्या है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं पिछले वर्षों में जिनका कि नॉर्मली 7 तक अगर क्रिएटिनिन लेवल हो तो कहते हैं चलो जी उसके बाद डायलिसिस कर देंगे। लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 18-18, 20-20 वैल्यू लेके आए हैं। खत्म, मैं चलता फिरता हूँ, खाता पीता हूँ, सब कुछ ठीक है जी, मुझे थोड़ी सी भूख कम लगती है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्लिनिकल कंडीशन को समझना, और क्रिएटिनिन एक पैरामीटर है, केवल हम उस पर डिसाइड नहीं कर सकते। देयर आर अदर पैरामीटर्स आल्सो। हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, उसका ब्लड प्रेशर लेवल क्या है, उसकी और जनरल कंडीशन क्या है, उसके पूरे बॉडी में सूजन है, उसका यूरिन आउटपुट क्या है। मतलब कई पैटर्न्स को, कई पैरामीटर्स को हम इकट्ठा लेके एक पूरी पिक्चर उसकी बना के तब हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई हम इसको डायलिसिस की अर्जेंट नीड है या नहीं है। अब एक पेशेंट आता है, इसको पूरा ही बॉडी स्वेल्ड अप हुआ है, पेशाब आना बंद हो गया, तो ऐसे केसी में पानी ऊपर लंग्स तक भरा हुआ है, बोल भी नहीं सकता। पूछता हूँ नाम क्या है आपका, ऐसे करके सांस लेके बोलता है यार नाम भी नहीं बता पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी ही इज़ फुल ऑफ। ऐसी कंडीशन में ठीक है डायलिसिस अर्जेंट 1-2 करा लिए, उसके बाद हम इलाज कर देते हैं उसका। लेकिन ये है कि कम अगर फिजिकल कंडीशन अच्छी है तो सीधा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। रही बात अब ये एडवांस मेडिकल रिसर्च जो मैंने किडनी पेशेंट के अंदर करी है, उसके अंदर मैंने अभी बात करा था माइंड डेवलपमेंट के बारे में। तो हमें माइंड की जो सबसे पहले इसको केसेस को ठीक करने के लिए हमें जब तक हम उस अपने प्रेजुडाइज माइंड को छोड़ेंगे नहीं कि नहीं अब नहीं कुछ हो सकता, इसको तो हमने ख़त्म करना है। हमने तो ठीक करना ही करना है पेशेंट को। क्लिनिशियन जो मर्जी हो जाए, वो हमारा भाई है, हमारा मित्र है, मेरा अपना बच्चा है, मेरी अपनी माँ है, मैं उसको ठीक करना ही करना है। जब तक हम एक योगा ऑफ डिवोशन के साथ, एक प्यार के साथ उसके लिए संघर्ष करेंगे तो कैसे नहीं ठीक होगा। होम्योपैथी की ये एडवांस मेडिकल रिसर्च मेरी इस योगा ऑफ डिवोशन के ऊपर आधारित है। सो धन्यवाद सर। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨਤ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।